नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज। मुकेश कौन है? इसकी हत्या का सच क्या है? इसको सचमुच जलाया गया है या इसने खुद में आत्महत्या की है? ये सवाल अब एक पहेली बन चुका है। किसान आंदोलन पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने सचमुच में तहलका मचा दिया है। पहले पश्चिम बंगाल की युवती के साथ रेप की घटना और अब मुकेश को जिंदा जलाने की घटना। आइए जानते हैं कि पूरा सच क्या है। दरअसल रविवार को एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो क्या वायरल हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। बुधवार के दिन एक व्यक्ति जिसका नाम मुकेश था, कसार गांव का रहने वाला, बहादुरगढ़ क्षेत्र लगता है, बहादुरगढ़ थाना लगता है वहां का वो रहने वाला व्यक्ति रात के टाइम घूमने के लिए निकला हुआ था। घूमते समय वो अपने घर वापस नहीं लौटा। परिवार में थोड़ा सा एकदम माहौल बन गया कि अभी तक मुकेश क्यों नहीं लौट कर आया। सभी लोग परेशान हो गए। रात को 3 बजे उसको जिंदा जला दिया गया। तो वो लौटता कहाँ से? जब उसकी हत्या कर दी गई तो घर वापस आता कहाँ से? घर के कुछ सदस्य उसे ढूंढने के लिए निकले। जब रात में उसे ढूंढने गए, जब वो नहीं मिला, पता चला बड़ी मुश्किल से कि उसको जिंदा जला दिया गया है। उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अस्पताल में उसके इलाज के बाद अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। उसके भाई मदन लाल ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, दूसरे की पहचान हो गई है और 2 लोग अभी अज्ञात हैं, मतलब उनके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है। पुलिस जांच का काम तेज कर रही है। अब जान लेते हैं कि वीडियो वायरल क्या हुआ। वीडियो वायरल में ऐसा क्या कहा गया? दरअसल जो वीडियो वायरल हुआ उसमें एक व्यक्ति है जो कि काला सा है, मतलब जला हुआ उसका शरीर है, लग रहा है कि पूरा जल गया है, और एक व्यक्ति की सिर्फ आवाज़ है। जो दूसरा व्यक्ति है वो उससे सवाल पूछ रहा है कि ये तुमने क्या किया? तुम्हें जलाया गया है या तुमने खुद आत्महत्या की है? व्यक्ति जवाब में बोलता है कि मैंने आत्महत्या की है। व्यक्ति फिर से पूछता है कि ये आत्महत्या तुमने क्यों की? क्या तुम अपनी बीवी से परेशान थे? उसने कहा नहीं, मैं अपनी बीवी से नहीं बल्कि पूरे परिवार से परेशान था। एक छोटी सी क्लिप, जब ये क्लिप वीडियो क्लिप उसकी बीवी को सुनाई गई, यानी मुकेश की धर्मपत्नी ने, रेनू ने जब ये वीडियो क्लिप सुनी तब उसके बाद उन्होंने बयान दिया। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा तब उन्होंने कहा ये मुकेश की आवाज़ नहीं है, मेरे पति की आवाज़ को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। मैं पिछले 10 सालों से उनके साथ रह रही हूँ और मुझे पता है कि उनकी आवाज़ कैसी है। उन्हें जिंदा जलाया गया है, उन्होंने कोई आत्महत्या नहीं की क्योंकि घर में किसी तरह का कोई कलेश नहीं था। घर में सब कुछ सुख शांति से था और रात को खाने के लिए मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। वो कहीं घूमने चले गए थे लेकिन घर लौटे ही नहीं। वहीं रेनू ने भी सरकार से कुछ मांगे की। उन्होंने कहा सरकार हमारे पूरे परिवार का खर्चा उठाएगी और मेरे बेटे को जब वो 18 साल का हो जाएगा उसके बाद नौकरी देगी। जब गांव के सरपंच से मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो गांव के सरपंच ने भी ऐसी बात कही जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन के मुख्य नेता राकेश टिकैत और उनके साथ एक गुरनाम चढ़ेनी नाम के एक व्यक्ति जो कि एक किसान नेता हैं, वो दोनों गांव में आने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार से बात करेंगे और मिलेंगे। तो गांव के सरपंच टोनी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि राकेश टिकैत और चढ़ूनी दोनों ही व्यक्ति गांव में नहीं आने चाहिए। यदि वो गांव में आते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी पर आएं। पुलिस प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार होगा और सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी, क्योंकि इस समय जो गाँव का माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और गाँव के लोग कुछ भी कर सकते हैं। गांव के लोग सब एकजुट हैं, क्योंकि गांव वालों के मन में बहुत दिनों से एक सवाल था कि गांव में ये भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं या जो कृषि कानून के विरोध में जो आंदोलन कर रहे किसान हैं वो हमारे गांव में क्यों आते हैं, वो बार बार गांव में आकर के चक्कर क्यों लगाते हैं। इसलिए गांव वाले सभी एकजुट हैं और उनके साथ कुछ भी करने को आतुर हैं। सरपंच ने साफ कह दिया कि जब हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा, जब हमारा मन करेगा तब हम उनसे मिलेंगे और बात को जानने की कोशिश करेंगे। जब किसान नेताओं से पूछा गया कि आखिर ये पूरा मामला क्या है तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये आत्महत्या है। आंदोलन में किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं किया गया। आंदोलन की तरफ से कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं की गई है, क्योंकि हम आंदोलन कर रहे हैं, हत्याएं नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सचमुच में ये एक आत्महत्या है या
किसानों का एक षड्यंत्र? क्या किसानों ने ही उस व्यक्ति को मार दिया, और मार दिया तो क्यों? इस मौत के बाद बहुत सारे प्रश्न खड़े हो चुके हैं। दरअसल मुकेश की मौत के बाद जो पूरा उसका समाज है, ब्राह्मण समाज, वो एकजुट हो चुका है, और एकजुट होने के बाद वो इंसाफ की मांग कर रहा है और जांच को तेज करने की मांग कर रहा है। ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने मिलकर के पहले बैठक की, और बैठक करने के बाद एसपी पवन कुमार के यहाँ ज्ञापन सौंपा। डीएम के यहाँ पे भी वो ज्ञापन सौंप चुके हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। अब ये मामला और भी ज़्यादा तेज हो गया है, क्योंकि एक धर्म विशेष के लोग उसके जांच की और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी साफ किया है कि हम जब तक जांच नहीं कर लेते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, और जांच को हम तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी और उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की हिंसात्मक घटनाएं राज्य में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि अब देखना यह है कि इसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार की तरफ से क्या खास कदम उठाए जाते हैं, क्या इस जांच में ये साफ हो पाता है कि क्या सचमुच में ये एक आत्महत्या है या मर्डर। इस सवाल को जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम वीक न्यूज। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिए, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा www.crimeweeknews.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर हमारे मेल आईडी पर मेल करें।